यस। क्या स्टडी कर रहे थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ा? 2 मिनट रिवाइज देन टू बी कंटिन्यू। हमने सबसे पहले करंट को जाना कि आवेश प्रवाह किधर को क्या कहते हैं? धारा, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। फिर ओम्स लॉ जाना, V इज इक्वल टू आई आर। फिर रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, उसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है और वो किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है वो जाना। उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देखा और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी देखा। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होता है, उसकी यूनिट डायमेंशन को हमने जाना। फिर हमने टेम्परेचर का रोल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कैसा रहता है वो हमने देखा। और प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हमने देखा। और आपको मैंने आप हीट स्टोन सेतु और उससे बनने वाली चीजें बताई है। क्लियर? आगे कंटिन्यू, उसके आगे स्टडी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा स्टडी करा रहा हूं मैं आपको। आपसे मैंने कहा कलर, ठीक है, कलर आपसे मेरे को कोड ऑफ, मैंने कहा कार्बन रजिस्टर, ठीक है, कार्बन आपसे मैं कहूं आपसे मैंने कहा, ठीक है, रजिस्टर, यानी मेरे कहने मतलब कार्बन प्रतिरोध, आपसे मैं कह रहा हूं प्रतिरोध का वर्ण कोड मैं बताने जा रहा हूं, का वर्ण कोड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। सीखने के बाद 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम के अंदर। 15 मिनट 20 मिनट लॉजिक को सुनना है, समझना है कैसे मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे आप 5 सेकंड 10-15 सेकंड में टिक करोगे। क्लियर? ध्यान देना, हेडिंग डाला है मैंने कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, यानी कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि आपसे मैं कह रहा हूं एक कार्बन कोड होता है, कार्बन आपसे मैं कह रहा हूं उस पर 4 कलर स्ट्रिप होती है। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या चीज है, बोलो बात समझ में। तो होता क्या है कि 2 तरह के वायर होते हैं। एक मैंने कहा एलोई, जैसे मैं आपसे को नाइक्रोम के बने हुए, कॉन्स्टेंटिन के बने हुए, मैग्नम के बने हुए, इनके होते हैं। आगे जाकर हम पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ेंगे तो उन्हीं के वायर हम यूज करते हैं। उनकी क्या होती है कि रजिस्टिविटी जो होती है, आपसे मैं कह रहा हूं उनका यूज हम क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो उनकी जो रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो टेम्परेचर से आपसे मेरे को लगभग इंडिपेंडेंट होती है। जिससे क्या होता है कि हम अगर एक्सपेरिमेंट करें और वायर में करंट फ्लो करें और आपसे मेरे को धारा प्रवाहित हो और तार थोड़ा गर्म भी हो, टेम्परेचर बढ़े भी, तो उसकी रजिस्टिविटी पे फर्क नहीं आए। बोलो बात समझ में? अगर अप डाउन होगी तो एक्सपेरिमेंट में मजा नहीं आएगा, तो इसलिए उनका यूज करते हैं। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम उत्पन्न हो जाता है और बहुत कम होता है। तो हम अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन वायर की जगह हमें कार्बन रजिस्टर, कार्बन का यूज करना पड़ता है। जो कार्बन रजिस्टर होता है उससे हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसकी क्या लिमिटेशन है कि बहुत ही ज्यादा पतला वायर होता है। तो अब अगर मुझे पतले के अंदर बोलो रजिस्टर किसका क्या है, तो उसको बताने के लिए हम अलग अलग रंग का यूज करते हैं। बोलो बात समझ में? तो अब आप देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि चूंकि मुझे पता है बहुत पतला है, लेकिन मैं अगर एक बाल जैसा बना करके उसमें 4 रंग बताऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं कार्बन रजिस्टर को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूं। क्लियर? और आप बेलनाकार बनाया और उस पर आपसे मैंने कहा कि इस तरह से कलर की बैंड्स होते हैं, कलर की स्ट्रिप्स होती है। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4, समझना मेरी बात को। 15-20 मिनट पूरा आपका ध्यान यहां होना चाहिए। मैंने कहा ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, आपसे मैं कहूं कलर बैंड भी कहते हैं, या आपसे मैं कह रहा हूं रिंग भी कहते हैं। ठीक है? मतलब हिंदी में बोलूं तो आपसे मैं कहूं रंगीन, बोलो क्या कहते हैं, पट्टिया भी कहते हैं या वले भी कहते हैं। क्लियर? ओके। मैंने यहां पर लिखा कलर, आपसे मैं कह रहा हूं बैंड्स या रंगीन पट्टियां। इनमें जो फर्स्ट और सेकंड जो होती है वो आपसे मैं कह रहा हूं वो सिग्निफिकेंट नंबर को शो करती है। यानी फर्स्ट और सेकंड जो कलर बैंड होगा उनका क्या होगा, बोलो, आपसे मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर, यानी मेरे कहने का मतलब है सार्थक अंक होगा। हर एक रंग का एक सार्थक अंक होता है। किस रंग का क्या होता है वो मैं अभी चार्ट बना के बताऊंगा। क्लियर? मैंने आपसे कहा कि कलर कोड में आप
रजिस्टर में 4 स्ट्रिप होगी कलर्ड, उसमें पहली और दूसरी होगी, उससे मुझे क्या मिलेगा? सिग्निफिकेंट मीनिंग नंबर मिलेगा, यानी बोले तो मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्लियर? अब आपसे मेरे को जो तीसरी होगी वो मुझे मल्टीप्लिकेशन नंबर बताएगी। क्या बताएगी? मल्टीप्लिकेशन नंबर बताएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नंबर का मतलब हुआ मुझे गुणन अंक बताएगी। क्या बताएगी? गुणन अंक। क्लियर? हर अंक का भी एक मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेशन नंबर होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? और जो फोर्थ वाली मेरी स्ट्रिप होती है वो मुझे आपसे मैं कह रहा हूं टॉलरेंस से रिलेटेड होती है। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, या उसी को बोलते हैं परसेंटेज। उसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। आपसे मैं कह रहा हूं परसेंटेज, यानी मेरे कहने मतलब प्रतिशतता। ठीक है, सीधी सी बात है, इस कार्बन रजिस्टर से जो मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा उसमें कितने परसेंट वेरिएशन हो सकता है। तो अल्टीमेटली टॉलरेंस बोलूं, परसेंटेज बोलूं, वो किससे संबंधित होगा? वेरिएशन से संबंधित होगा। क्लियर? ये सारी बातें अभी आपको समझ में आने वाली है जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा कि पहला काम मेरा कि कितने रंग है और उन रंगों का सिग्निफिकेंट नंबर क्या है और मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या है, और फिर कैसी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा और कैसे ऑप्शन आएगा और कैसे हम 15 से 20 सेकंड में करेंगे। क्लियर? तो पहला मेरा टारगेट है कि मैं आपको क्या बताऊं, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा, यहां पर लिख रहा हूं मैं नेम ऑफ कलर। ठीक है, यानी क्या लिख रहा हूं मैं? रंग का नाम लिख रहा हूं। ठीक है, समझना मेरी बात को। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? उसका सिग्निफिकेंट नंबर बता रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, मतलब वही मेरे कहने का मतलब क्या बताऊंगा? बोलो सार्थक अंक, एक डिजिट आपसे मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड। क्लियर? यहां पर मैं क्या बताऊंगा? बोलो मल्टीप्लिकेशन नंबर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है वही गुणन अंक बताऊंगा। ठीक है, हर रंग का एक मल्टीप्लिकेशन नंबर होता है, और यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं टॉलरेंस, मतलब मेरे कहने का मतलब है परसेंटेज। ठीक है, वही सहनशीलता या वेरिएशन की बात क्या होगी? इसी को सहारता भी बोलते हैं। क्लियर? अब आपसे मैंने कहा कि यहां पर आपको मैंने एक लिया है कि भाई मैं हर एक रंग का एक मल्टीप्लिकेशन नंबर, एक सिग्निफिकेंट नंबर बताऊंगा, तो आपसे मैं कहूं आपको याद भी तो कराना पड़ेगा ना कि किस रंग का क्या होता है। क्लियर? तभी आप एग्जाम में सेकंडों में कर पाओगे। बात समझ में? तो मैं यहां पर पहले रंग ये सब कर रहा हूं। क्लियर? फिर मैं आपसे बताऊंगा पहले क्वेश्चन, फिर मैं आऊंगा ट्रिक पे। क्लियर? पहले मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूं, फिर हम आएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने यहां पर लिखा ब्लैक, आपसे मेरे को क्या लिखा? ब्लैक। बात समझ में? दूसरा लिखा मैंने ब्राउन। ठीक है, अच्छा ब्लैक काला होता है सब जानते हो, ब्राउन भूरा होता है सब जानते हो, और जानते हो नहीं जानते हो। क्लियर? ओके, आपसे मेरे को पहला मैंने लिखा ब्लैक। अच्छा यहां पर जो मैं रंगों का ऑर्डर लिख रहा हूं उसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा, नहीं। ये कार्बन रजिस्टर के जो रंग है उनके सिग्निफिकेंट नंबर है, उनके मल्टीप्लिकेशन सब फिक्स है। क्लियर? तो आपसे मेरे को पहला क्या लिखा? ब्लैक, फिर लिखा मैंने ब्राउन, फिर मैंने लिखा रेड, फिर मैंने लिखा ऑरेंज। ठीक है, फिर मैंने लिखा येलो। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं पहला क्या लिखा? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं फिर लिखा मैंने यहां पर ग्रीन। क्या लिखा? ग्रीन। फिर मैंने लिखा ब्लू, बात समझ में? नीला, हरा, बात समझ में आए? बोलो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा वॉयलेट, बात समझ? बैंगनी। क्लियर? आपसे मेरे को फिर लिखा मैंने ग्रे, और फिर मैंने लिखा व्हाइट। बोलो बात समझ में? ये मैंने लिखे। अब मैं आपसे कहूं ब्लैक का सिग्निफिकेंट नंबर 0 होता है। क्लियर? आपसे मेरे को ब्राउन का 1 होता है, रेड का मैंने का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वॉयलेट का 7 होता है, ग्रे का बोलो दूसरा समझते बोलो, और व्हाइट यानी सफेद का 9 होता है। क्लियर? अब आपसे मेरे को आपके थोड़े इधर से उधर नहीं चले जाए इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं। बोलो बात समझ में? क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट नंबर ही क्वेश्चन सोल्व करते समय इधर से उधर हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। बात समझ में आए? ओके, आपसे मैं कह रहा हूं मैं यहाँ पर जान के टेढ़ी मेढ़ी लाइन इसलिए बना रहा हूं कि अक्सर टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से हमें ज्यादा ध्यान में रहता है, सीधी तो सबको पता रहती है। बोलो बात समझ में? यहां पर मैं ऐसे जो बना रहा हूं उसको समझना। क्लियर? ओके, मैंने ऐसा किया। बात समझ में?
मैंने आपसे कहा कि मुझे किस रंग का क्या सिग्निफिकेंट नंबर होगा, मैंने बता दिया। क्लियर, यूज करूंगा अभी। फिर मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन नंबर, तो जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है उसी को पावर में लगा दो। तो 10 की पावर 0 किसका मल्टीप्लिकेशन नंबर या मल्टीप्लायर बन गया, बोलो ब्लैक का। इसका मतलब इसका क्या बनेगा, इसका ये, 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 इसका ये। नो प्रॉब्लम बोलो, यानी मल्टीप्लायर नंबर मैंने आपको बता दिया। क्लियर। फिर मैं आपसे कह रहा हूं क्या होता है कि ये तो मैंने रंग बताया। क्लियर। अब आपसे मैंने कहा कि यहां पर जो सेकंड स्ट्रिप होती है, लास्ट फोर्थ स्ट्रिप होती है, वो या तो होती है, बोलो आप सबको, गोल्डन, या होती है सिल्वर। क्लियर, या तो होती है सुनहरी या होती है बोलो चांदी सी। बात समझ, या चांदी सा। क्लियर, ऐसा होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं इनका सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन कुछ होता नहीं है। इसका प्लस माइनस 5% टॉलरेंस होता है और इसका 10 प्लस माइनस 10% टॉलरेंस होता है। इसका मतलब फोर्थ स्ट्रिप तो मुझे क्या मिलेगी, या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी। समझना मेरी बात को। ये मैंने एक बार आपको कलर कोड बता दिया। अब आता हूं मैं कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे ऑप्शन मिलते हैं। क्लियर। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, आपको जैसा मैं बता रहा हूं एज सच ऐसा ही एग्जाम में आता है। 1 2 3 4। क्लियर। यहां पर लिख दिया रेड, मतलब लाल स्ट्रिप। क्लियर। यहां पर लिख दिया आपको सपोजेड, मैंने कहा कि ब्राउन, बोलो कैसी स्ट्रिप लिख दी, ब्राउन लिख दी। यहां पर मिल गया येलो और यहां पर मिल गया, आपसे मैं कह रहा हूं सपोजेड गोल्डन। बात समझ में, ये ऐसा मिला। क्लियर, मतलब एक लाल स्ट्रिप मिलेगा, एक भूरा मिला, रंग कोई से भी हो सकते हैं, आंसर अलग अलग आएंगे। एक आपको पीली मिली और एक आपको मिला सुनहरा। बोलो बात समझ में, ये मैंने लिखा। और आपको कहेंगे इस आपसे मैं कह रहा हूं इस तरह से, इस आपसे मैं कहूं कार्बन, आपसे मैं करूं रजिस्टार, आपसे मैं करूं कार्बन, बोलो आपसे मैं कोड कार्बन, आपसे मैं कहूं रजिस, आपसे मैं टर, ठीक है, बोलो का, आपसे मैं कह रहा हूं प्रतिरोध, आपसे मैं कह रहा हूं प्रतिरोध, यानी आर क्या होगा। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ ऑप्शन दिस कलर कोड। क्लियर। इस आपसे मैं कह रहा हूं कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन मिलेंगे आपको ए बी सी और डी। क्लियर। जैसे पहला ऑप्शन मिल गया आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर 53 इंटू 10 की पावर -3 प्लस माइनस 10%। ठीक है, ऐसा पहला ऑप्शन मिला। दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं आपको मिल गया सपोजेड 2। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस, आपसे मैं कह रहा हूं 5%। क्लियर। ओके, एक आपको मिला 2, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मिला सपोजेड 1 इंटू, आपसे मैं कह रहा हूं आपको मिला सपोजेड, मैंने लिखा 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%। क्लियर। एक मिला आपको 2 1 इंटू 10 की पावर मैंने कहा 3 और आपको मिला प्लस माइनस 5%। क्लियर। अब आपसे मैंने कहा ऐसे ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको मैंने कहा अभी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं ताकि हमें सीखना है, उसके बाद इसके बिना भी हम कर पाएंगे, उसको भी सीखना है। क्लियर। मुझे एक बात बताओ, रेड, रेड का मतलब, अच्छा पहली और दूसरी जो आपकी स्ट्रिप होती है वो सिग्निफिकेंट नंबर को बताती है, तो रेड का मतलब कितना हुआ, बोलो 2। तो मैंने देखा ये ऑप्शन तो पहले ही काट दूंगा। बोलो बात समझ में, समझना मेरी बात को, ये मैंने ऑप्शन काट दिया। क्यों काटा, समझ में आया, बोलो ओके। फिर मैंने देखा ब्राउन, ब्राउन का मैंने देखा कितना है 1, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी काट दिया। क्लियर, बचे 2 ऑप्शन। अच्छा मैंने देखा कि यहां पर मैंने कहा ये सुनहरा, बोलो 5%, बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने देखा पीला, पीले का येलो का, बोलो आपका मल्टीप्लिकेशन नंबर 10 की पावर 4, तो मुझे ये मिल गया, मैंने टिक कर दिया। बोलो बात समझ में। इस क्वेश्चन से करा तो एक समझ में आया कि अगर मुझे हर रंग का सिग्निफिकेंट नंबर मुझे याद हो जाए तो मेरा काम सेकंडों में हो जाएगा। यहां से हमें क्या पता चला कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे चार्ट तो साइड में देगा नहीं, तो मुझे तो क्या याद होना चाहिए कि हर रंग का, बोलो हर कलर का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता, वो मुझे पता चल जाए। कोई ऐसा लॉजिक सर बता दे तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब आपको मैं क्या बता रहा हूं इधर समझना। मैंने कहा ये हमें याद करने, और याद भी कैसे,
आज मैंने बता दिया, उसके बाद अगर 1 महीने बाद भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो राइट होना चाहिए। बोलो बात समझ, रिवीजन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ने का मतलब है। बोलो बात समझ में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ समझना मेरी बात को। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे पहले थोड़ी कहानी फीलिंग्स बताता हूँ। क्लियर? मैंने काम कहाँ रहते, बोलो उदयपुर में। आपने देखा उदयपुर में बहुत लोग घूमने आते हैं। क्लियर? अच्छा, घूमने आते, फॉरेनर भी घूमने आते कि नहीं आते? कपल के कपल आते हैं। और आप देखते हो कि हम तो कहीं घूमने जाते हैं 2-3 दिन में वापस आ जाते हैं, और वो आते तो 3-3 महीने 4-4 महीने यहाँ रहते हैं। बोलो बात समझ में? तो कोई तो राज की बात है। तो एक दिन मेरी बड़ी उत्सुकता हुई, मैंने किसी फॉरेनर कपल को पकड़ा, बात समझ में, और पूछा कि भाई आप इतना, बोलो आपसे मैं कहूँ काम धंधा करते हो कि नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम तो काम धंधा खूब करते हैं। तो आप ऐसे 3-3 4-4 महीने घूमते हो, आपका कैसे काम चलता है? तो उन्होंने कहा कि देखो आप इंडिया में रहते हो, आपसे मैं करूँ, आप मेरी वाइफ को देखो। मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। देखा मैंने, ओके समझना मेरी बात को। तो मैंने कहा देखा, तो उन्होंने कहा आपको इनमें कुछ अलग दिखाई दिया आपके इंडियन वाइफ से? मैंने कहा हाँ अलग दिखाई दिया, ना कान में सोने का, ना गले में सोने का, ना हाथ में सोने का। इसका मतलब ये हुआ कि वो, उन्होंने कहा आप समझ गए? मैंने कहा बिल्कुल समझ गया। यहाँ तो इंडिया में मैरिज एनिवर्सरी आई तो हार चाहिए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये आया तो ये चाहिए। वो पर्सन मतलब जिंदगी भर उन्हीं में घूमता रहता है, और वहां जो उनको ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, तो बताओ फिर तो घूमेंगे ही ना। बोलो बात समझ में? तो मैं इस मुझे एक बात समझ में आई कि वास्तव में आपसे मैं कह रहा हूँ कौन सी वाइफ सही रहती है। क्लियर? तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस फीलिंग्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप, हम जब से बचपन से पैदा हुए, हम बोलो आपके फॉरेनर का मतलब ब्रिटेन के ही समझते हैं। और आप, अब तो हम बहुत समझदार हो गए कि भाई और भी होते हैं अंग्रेजी। पहले बचपन से तो हमने एक ही देखा है कि अंग्रेजों का मतलब क्या, बोलो ब्रिटेन के। और बचपन से तो यही सुना है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझना। मेरे कहने का मतलब है, कोई भी चाहे अंग्रेज की भी वाइफ होती तो नाम तो होता है ना। और बोलो अपने से अलग होता तो क्या, नाम तो होता ही है। बात समझ में आए? तो मैंने लिखा यहाँ पर बी बी रॉय। ठीक है? ये बी बी बोलो नाम है उसका, रॉय मतलब सरनेम है। ठीक है? बी बी रॉय मैंने लिखा। ग्रेट, आपसे मैं कह रहा हूं ब्रिटेन, आपसे मैं कहूँ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा वेरी गुड, आपसे मैं कहूँ वाइफ। ठीक है? वेरी गुड वाइफ। नो गोल्ड नो सिल्वर, आपसे मैं कह रहा हूं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि आपसे मैं कहूँ अंग्रेजी वाली जो वाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, ना उसको सोना चाहिए ना चांदी चाहिए। क्लियर? अब आप समझना मेरी बात को। मैंने कहा बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर। क्लियर? आपको मैं कह रहा हूं कि हमें कहा ध्यान रखना है, फिंगर पे। ये तो एग्जाम में ले जाने देते हैं अभी तक, तो बोलो बात समझ में, और किसी पे भरोसा नहीं है। क्लियर? तो मैंने आपसे, और आप फेवरेट कपड़ा नहीं चलेगा, फेवरेट पेन भी आजकल आपको पता है, तो लेकिन ये तो ले जाने देते हैं। क्लियर? तो हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा पहला बी बी रॉय। ठीक है? बी का मतलब ब्लैक और बी का मतलब ब्राउन। आपसे मैं करूं यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए तो गलत कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, सबसे टॉप पे किसको रखा? ब्लैक को। वैसे ब्लैक को अशुभ मानते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ इतने बड़े हो गए, आपकी जिंदगी को उज्जवल बनाया किसने? ब्लैक बोर्ड ने। इसलिए हमने टॉप पे किसको रखा है? ब्लैक को। मतलब आपको ध्यान रहना चाहिए, सबसे टॉप पे कौन सा कलर आता है? ब्लैक आता है। बोलो बात समझ, मतलब ब्लैक बोर्ड ही होता है जिसने हमारे बचपन से हमें सुनहरा बनाया है। इसका मतलब सबसे पहला कौन? ब्लैक। ओके? बी बी। दूसरा कौन सा? ब्राउन। फिर मैंने कहा आर का क्या हो गया? रेड। ओ का क्या हो गया? ऑरेंज। वाई का क्या हो गया? येलो। और ग्रेट का क्या हो गया? ग्रीन। और ब्रिटेन का ब्लू। वेरी का वॉयलेट। बोलो आपका गुड का ग्रे। अब आपने देखा यहाँ पर आ रहा, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा सोचे। आपसे मैं कह रहा हूँ फीलिंग्स बोलो यहाँ पर आएगी कि जो आपका जो ग्रेट है वो ग्रीन होगा। बोलो बात समझ में आए? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें समझना, तो अपने आप ही गुड का होगा, ग्रे होगा। क्लियर? और व्हाइट तो आपको सबको व्हाइट ही चाहिए। क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है जो वाइफ है वो क्या बनेगी? बोलो, सोचना घर पे है। मैंने क्या बोला? वाइफ क्या होगी? बोलो वाइट। ठीक है? और नो गोल्ड मतलब गोल्डन और सिल्वर। क्लियर? अच्छा रही बात गोल्ड और सिल्वर में परसेंटेज की, मुझे एक बात बताओ, किसी ने कहा मुझे सोना चाहिए, कम ही मांगेगी तो बहुत सारा मांगेगी, कम
और बोलो आपसे कहा कि नहीं सोना नहीं दिलाऊंगा चांदी, तो कहेगी थोड़ा ज्यादा दिलाना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 5% और 10% में कौन सा 5% होगा, कौन सा 10% होगा, समझ में आया? अच्छा मैंने अब आपको लॉजिक बता दिया। वापस आ जाते इस क्वेश्चन में। सपोज दैट ये आपके पास नहीं है, एग्जाम में आ गया, मैं अभी आपको 2-3 पूछूंगा, पहले मैं लॉजिक बता रहा हूं, समझना। सपोज दैट ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया, क्लियर? और ये 4 ऑप्शन, अपने को तो टिक ही करना है ना, और क्या करना है, टिक करना है, क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं जैसे अपन ने रेड देखा, तुरंत यहाँ फिंगर पे ले जाएंगे बी बी रॉय, यानी मेरे कहने का मतलब है मेरा जो है 2 आएगा, क्लियर? तो बताओ ये काट दिया मैंने, और बोलो समझे समझे, 3 ऑप्शन बचे। फिर मैंने देखा ब्राउन, तो मैंने कहा बी बी, अरे 2 बी बी, अरे बोलो एक तो पहली कौन सी, ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तो क्या आएगा बोलो, 1 आएगा बोलो, क्योंकि पहला तो 0 होता। अरे बोलो समझे समझे, तो इस ऑप्शन को भी काट दिया। मैं कैसे कर रहा हूं समझ में आया बोलो? फिर मैंने देखा ये 5% मतलब मुझे मल्टीप्लाई नंबर निकाल के टिक करना, और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो मैंने देखा ये कौन सा, येलो है, तो मैं जाऊंगा बोलो बी बी आर ओ वाई, 5 पे आ रहा तो 4 करूंगा, क्योंकि पहला क्या होता है, 0, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। लॉजिक समझ में आया बोलो आपको? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझे कि नहीं समझे बोलो? मैं दूंगा, आप करोगे, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास लॉजिक होना चाहिए सही करने का, क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है, बी पी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर, बात समझ में? ये जो फोर्थ स्टेप होती है, क्या बताना चाहता समझ में आया? कि इतने रजिस्टर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसमें या तो 5% अप या 5% डाउन। बोलो जो फोर्थ स्टेप होती है, वेरिएशन का मतलब समझ के बोलो, प्लस माइनस समझ रहे हो बोलो? मैं क्या फीलिंग्स देना चाहता था वो समझ के बोलो आप? सपोज दैट फोर्थ स्ट्रिप में कोई कलर दे ही नहीं, नो कलर, ना सिल्वर दे ना गोल्ड दे, तो उस समय आपको टॉलरेंस जो है +-20% यूज करना है, ठीक है? ये रंगों के में से लिखूं, काला भूरा, समझ जाओगे बोलो? और कलर तो सब जानते ही हो ना, ब्लैक मतलब आपसे काला, ब्राउन मतलब भूरा, रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, वायलेट मतलब बैंगनी, ग्रे मतलब धूसर, और व्हाइट मतलब सफेद। और बोलो समझे समझे?
इस ट्रिक के साथ साथ आपको एक राज की बात भी पता चल गई। बोलो बात समझ में आए? हो गया नोट? बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं कि मैं पूछूं आप बताओगे? बोलो। और अपने आप एक दो करोगे तो पता चल जाएगा। बात समझ ना? ओके। अब आपसे पूछता हूं मैं, फंडा लॉजिक समझ में आ गया? बोलो। ज्यादा रटने से आंसर टिक नहीं होता, स्मार्ट तरीका आपके पास होना चाहिए तो आप कभी भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? अब मैं ये सब हटा रहा हूं, आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना। बात समझ में आए? बोलो। ओके। ये रहने दूं और बोलो ये तो हटाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। वह एग्जाम में से साइड में थोड़ी होगा दिया हुआ चार्ट। बात समझ रहे हो ना? ओके। वो तो आपके अब मन माइंड में रहना चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं, हो गया नोट? बोलो। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट एग्जाम में आपको आता है, ऐसे ही बना रहता, चार रंग दे रखे होते और आपसे ऑप्शन दिए जाते, आपको केवल टिक करना है। बोलो, मेन चीज समझ के बोलो। ओके। हो गया क्वेश्चन नोट? बोलो। पेज पलट के कुछ भी नहीं देखना है, खुद को फिंगर पे सोचना है। बोलो, बात समझ में आए? ओके।
ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बात समझ में आए बोलो? ओके, आपका आंसर सबका निकल गया बोलो? चलो ए वाला कोई, बी वाला, सी वाला, ठीक है, डी वाला है, आप समझ गए बोलो? इधर देखो सोल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ग्रीन का मतलब कितना? थोड़ा तुरंत सोचोगे, 6 का मतलब क्या लिख दोगे? 5। तो मैंने कहा ये ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन काटना हमेशा आने चाहिए। उसके बाद मैंने देखा येलो, तो मैंने देखा बोलो 5th नंबर का मतलब 4 और 5th नंबर का मतलब 4, बोलो आप सभी को दोनों में आ रहा है। क्लियर? ओके, मैंने लिख दिया 4। फिर मैंने देखा ब्राउन, इसका मतलब बीबी यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 आपसे मैं करूं मैं ऐसा लिखूं, या मैंने आपसे कहा 540 लिखूं, एक ही बात है बोलो? यस या नो? बोलो बात समझ में? अच्छा, जैसे मैंने देखा सिल्वर मतलब चांदी सा, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं प्लस माइनस 10%, दोनों में से जो भी होगा टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा राइट। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर? मैं आपको एक और दूं, बोलो करोगे? पहले बताओ, मैं जो लॉजिक सिखाना चाहता था समझ में आया बोलो? बहुत आसान, ऐसा ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसलिए ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बताओ कलर ऐसे 8-10 होंगे कि 4 ही होंगे? इसमें फोर्थ वाली स्ट्रिप तो बोलो 2 ही, और बच्चे तो 3 ही, इसका मतलब हुआ ऐसा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शन हमारे सामने होगा, बहुत स्मार्ट तरीके से कर लेंगे। क्लियर? आपसे मेरे को एक और आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, बिना सोल्व के ये दो तो पहले ही काट दूंगा। स्मार्ट तरीका आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये दिया गोल्डन, तो 10% वाले तो हो ही नहीं सकते। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो? मैं बिना इनको चेक किए ये कैसे कट गया, समझ में आया बोलो? और वह ऑब्जेक्टिव में स्मार्टनेस बहुत जरूरी है कि नहीं है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले 2 काट दिए, बच्चे कितने? 2। अब आपसे मैंने देखा कि ये सेम है, इसका मतलब इसको चेक करो और टिक करो, क्यों मैं एक एक में दिमाग खराब करूं? अरे मैंने कहा टाइम बचाना होता है कि नहीं होता है? मैंने क्या बताया समझ में आया? मतलब आपको मैं पहले जो सिखाया, अब मैं और ज्यादा फास्ट करना सिखा रहा हूं कि अगर आपको फंडा पता है और थोड़ी स्मार्टनेस रखो, तो आप जो स्टूडेंट 30-40 सेकंड में कर रहा, आप 5 सेकंड में भी कर सकते हो। मैंने कैसे किया समझ में आया? सबसे पहले मैंने देखा, अच्छा ये 5-5-5 होते तो चलो रोल खत्म होता, 2 10%, 2 5%, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए ना। अरे बोले समझे समझे, कट गए। फिर मैंने देखा यार ये 2 कट गए, इनमें से आंसर टिक करना। फिर मैंने देखा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 5-5, तो मैंने कहा इधर 2 तो इसका मतलब मैं वॉयलेट का निकालू और टिक करूं बोलो? अरे बोलो समझे ही समझे, तो मैं बाकी क्यों रेड का सोचूं, क्यों सबका सोचूं?
मैंने कहा टाइम बचाना होता है कि नहीं होता है? मैंने हमेशा कहा ऑब्जेक्टिव में स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है। बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में जो स्टूडेंट स्मार्ट होता है वो बोलो दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? ऐसी अप्रोच यहाँ नहीं बताई, क्योंकि पहले हम करना तो सीखे, उसके बाद स्मार्ट बने। बोलो बात समझ में? जैसे ही मैं तीसरे क्वेश्चन पे आया तो मैंने कहा और फास्ट कैसे कर सकते, समझ में आया? बोलो ओके। तो इसका मतलब हुआ ऐसा, जब भी क्वेश्चन हो सबसे पहले फोर्थ स्ट्रिप को देखना है। किसको देखना है? फोर्थ स्ट्रिप को। और आपको लगे कि 2 5 2 10 है तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, अरे बोलो टाइम बचेगा नहीं बचेगा? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आई मेरी बात? भाई टिक करना है, फास्ट भी तो टिक करना है ना। पता चला रंगों के अंदर ही खो गए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? कि आपको राइड भी करना है और टाइम भी कम लगाना है। बोलो बात समझ में? तो आराम से आपको पता चल गया कि केवल मैं इसका सोचूं और टिक कर दूं। तो मैंने कहा BBROY, ठीक है, ग्रेट। आपसे मेरे को इंडियन, ग्रेट ब्रिटेन। बोलो बात समझ में आए? मैंने कहा वेरी, मतलब 8 नंबर का मतलब 7 नंबर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग 0 से होती है। तो आपसे टिक कर दोगे आगे बढ़ जाओगे। आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में बहुत आसान होता है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी स्मार्टनेस, देन इज इक्वल टू राइट हो जाएगा। क्लियर? तो आगे बढ़ू मैं? बोलो ये जो मैंने हेडिंग डाली है आई थिंक आप सीख चुके होंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे आता और कैसे करना। और ट्रिक आपको ध्यान रखना बहुत आसान। बोलो आपसे मैं कहूं BB रॉय, आपसे मैं कह रहा हूं क्या बोला मैंने? ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर। ओके। आपसे मैं कह रहा हूं जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचना, आपसे मैं कह रहा हूं ओके। तो अब आगे फंडे पे जाऊं मैं? बोलो ये लॉजिक आप सीख गए, हटा दूं मैं? बोलो ओके। ये क्वेश्चन नोट कर लिया था आपने? नोट हो गया था ना? ओके। अब आगे क्या सिखा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा कि किरचॉफ के नियम, ठीक है, किरचॉफ के नियम। आपसे मैं कहूं लॉ ऑफ किरचॉफ, क्या सिखाने जा रहा हूं मैं? बोलो लॉ ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर किरचॉफ्स, ठीक है, या किरचॉफ्स लॉ सिखा रहा हूं। हमने बचपन से पढ़े हैं, 2 नियम होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। ऐसा हमने सब पढ़े हैं, लेकिन हमारे फंडे क्लियर नहीं होते। बात समझो ना? तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोच किरचॉफ रखता है और ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है। तो पहला मैंने कहा कि नाम लिखता हूं, एक है किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। आपसे मैं कहूं प्रथम नियम मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, इसी को बोलते हैं संधि नियम, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संधि नियम। और इसी को प्यार से बोलते हैं KCL। KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। बोलो बात समझ में? मतलब मेरे कहने का मतलब है 3 नाम है। एक तो क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं कहूं किरचॉफ्स, ठीक है। आपसे मैं कहूं एक तो किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी को क्या बोलते हैं? बोलो आपसे मैं कहूं जंक्शन लॉ, ठीक है, संधि बिंदु बोलते हैं। और इसको KCL प्यार से बोलते हैं। KCL में K का मतलब क्या? किरचॉफ। सी का मतलब क्या? करंट। एल का मतलब क्या? लो। तो इसका मतलब हुआ, इस सी का मतलब करंट, ये पता होना चाहिए। एल का मतलब तो लो है, और के का मतलब क्या है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किरचॉफ है। क्लियर? मैंने कहा इसी तरह से किरचॉफ का एक क्या है? द्वितीय नियम है, ठीक है। किरचॉफ का आपसे मैं कहूं द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, इसी को बोलते हैं लूप नियम। क्या बोलते हैं? लूप नियम, लूप लॉ आपसे मैं कह रहा हूं। और इसी को बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, अगेन मैं यहां लिखूं तो मैंने कहा सेकंड, आपसे मैं कहूं लॉ ऑफ, आपसे मैंने कहा किरचॉफ। ओके। और इसी तरह से इसी को क्या बोला जाता है? लूप लो। और आप समय को इसी को क्या बोला जाता है? V मतलब क्या है? वोल्टेज। L का मतलब क्या है? लो। आप समय को शॉर्ट में बोलते हैं। और आप समय को K का मतलब तो क्या है? बोलो आपको मैंने अगेन बताया किरचॉफ, ठीक है। तो आपको पहले तो मैंने नाम बताया कि एक ही लॉ के क्या क्या नाम होते हैं। बोलो बात समझ में? दोनों को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और कॉम्पिटिटिव अप्रोच बनानी है। क्लियर? जनरली स्टूडेंट्स को आपसे मैं कह रहा हूं इसमें लेके दिक्कत आती है। क्लियर? तो आपको मैं एक एक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपसे मैं किरचॉफ क्या कहता है और व्यवहारिकता में हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं को पहला हेडिंग डालोगे किरचॉफ का प्रथम नियम।
ठीक है, पहला एक नियम आज समझाता हूं, एक कल बताऊंगा। एक पहला जो नियम है वो किरचॉफ क्या कहता है और हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे टिक करना है, सेकंडों में कैसे आंसर निकालना है। क्लियर? पहले मैं पूरी भाषा किरचॉफ की बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि अगर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ नहीं भी पता हो तो भी हम सेकंडों में काम कर सकते हैं व्यवहारिक तरीके से। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, ये आपको मैंने कहा पहला लॉ कौन सा बता रहा हूं, ये सब हटा दो, बोलो। आपसे मैंने कहा ये सब किसके नाम है, बोलो, इसी के नाम है। ठीक है, केसीएल का मतलब आप समझ गए होंगे, किरचॉफ करंट लो। अब आपसे मैं कह रहा हूं किरचॉफ क्या कहता है, तो सबसे पहली तो बात यही पता होनी चाहिए कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण पर आधारित। पहला क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही बनता है। आपसे मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा यह नियम, यह मतलब फर्स्ट नियम, ये लो। आपसे मैं कह रहा हूं आवेश, मैंने कहा संरक्षण, बोलो। आपसे मैं कहूं पर, मैंने कहा आधारित, आपसे मैं कहूं है, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैंने कहा बेस्ड ऑन, आपसे मैं कह रहा हूं चार्ज, आपसे मैंने कहा कंजर्वेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, ये तो मैंने सबसे पहली बात बताई। बात समझना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या संधि नियम किस पे आधारित होता है, किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ऑप्शन में देते थे मोमेंटम संवेग, एनर्जी ऊर्जा, आवेश चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्लियर? कैसे वो अभी आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान देना। किरचॉफ क्या कहता है अपने बोलो फर्स्ट लॉ के अंदर, कि कभी भी आपसे मैं कह रहा हूं बहुत सारे वायर हो, क्लियर, जहां पर जंक्शन पॉइंट होता है वहां पर आने वाली या जाने वाली जितनी भी करंट होती है उनका जो बीजगणितीय योग होता है, टोटल सम होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। बात समझना, आपसे मैं कह रहा हूं पहले इधर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब है सपोज दैट आपको मैं यहां पर एक एग्जांपल कर रहा हूं। क्लियर? यहां पर ये एग्जांपल कराया मैंने, समझना मेरी बात को। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं ये मैंने ऐसा किया, ये 5 एम्पियर, आपसे मैं कहूं ये 7 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, और मैं आपसे पूछूं ये आई क्या होगा। क्लियर? आपको कुछ नहीं पता है किरचॉफ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो भी आप कॉमन सेंस से कर लोगे कि ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, तीनों यहाँ आ रहे हैं, तो 5 और 7 कितने हुए 12, 12 और 3 कितने हुए 15, तो ये आई 15 ही होगा। बोलो, बात समझ में? सीधी सी बात है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। धारा एक अदिश राशि है, उसका केवल क्या देखा जाता है, आपसे मैग्नीट्यूड। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं अगर दो करंट आपसे मेरे को 60 पर होगी, आपसे मेरे को 90 पे होगी, तो भी उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही जुड़ेगा, क्योंकि करंट सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए दिशा होते हुए भी ये सदिश राशि नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर? अब आपसे मैंने कहा यहां पर अगर मैं आपसे पूछता आई क्या, तो मुझे बताओ आप आंसर क्या कहते कि 15 एम्पियर आप आंसर देते। बोलो, देते कि नहीं देते? मैंने आपको अभी कोई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ नहीं बताया, ये तो हमने कॉमन सेंस से किया। क्लियर? इसका मतलब किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का हर क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? लेकिन किरचॉफ जो कहता है उसको भी मैं प्रूव करके बताऊंगा। अब किरचॉफ क्या कहता, देखो, इस नियम आपसे मैं कह रहा हूं के अनुसार, समझना मेरी बात को, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार संधि बिंदु, आपसे मैं कह संधि बिंदु का मतलब क्या होगा, आपसे मैं कहूं जंक्शन पॉइंट। ठीक है, संधि बिंदु का मतलब क्या होगा, जंक्शन पॉइंट। ठीक है, संधि बिंदु पर आपसे मैंने कहा धाराओं का, आपसे मैं कहूं बीज गणितीय, आपसे मैं कहूं योग। ठीक है, यानी टोटल सम, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा टोटल, मैंने कहा सम, ठीक है, ऑफ करंट, आपसे मैं कह रहा हूं धाराओं का बीज गणितीय योग, मैंने कहा शून्य यानी जीरो, आपसे मैं कह रहा हूं होता है। ठीक है, इसका मतलब किरचॉफ क्या कहना चाहता है वो आप समझना। आपसे इसके साथ साथ ये कहता है कि आने वाली, आपसे मैं कह रहा हूं धारा के लिए, ठीक है, आने वाली इनकमिंग करंट के लिए, आप आने वाली धारा के लिए आई जो है आप क्या यूज करो, पॉजिटिव। जाने वाली, आपसे मैं कह रहा हूं धारा,
बोलो के लिए ये क्या कहता है, बोलो I इज इक्वल टू क्या करो, नेगेटिव। क्लियर। तो मैंने कहा इसके रूल को मैं समझना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, समझना मेरी बात को। ये मैंने ऐसे किया, आपसे मैं कह रहा हूं सपोज दैट ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया और ये मैंने ऐसे किया। क्लियर। ये मैंने आपसे कहा सपोजेड I1 है, ये सपोजेड I2 है, ये सपोजेड I3 है और ये सपोजेड I4 है। समझना मेरी बात को। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाता हूं तो किरचॉफ कहता है I1 ओके, I2 भी आ रही है, आपसे मेरे को I3 जा रही है, I4 आपसे मैं कह रहा हूं जा रही है, बोलो इज इक्वल टू 0। यही मतलब हुआ बोलो, और यही मतलब हुआ ना। अच्छा मैं इसी को अप्लाइड करता हूं यहां पर। मैंने कहा कि मैं प्रूव होता है कि नहीं होता है कि किसी जंक्शन पॉइंट पर बोलो सभी करंट का जो आपका सम है वो 0 होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं। क्लियर। कि भाई हम ये तो व्यवहारिक तरीके से कर रहे थे, किरचॉफ से करे तो होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो मैंने कहा एक बार चेक करता हूं, ये बोलो 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया मैंने। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ 7 आ रहा है, 7 लिख दिया मैंने। बोलो 3 आपसे मैं करो आ रहा है, लिख दिया मैंने। कहा 15 जा रहा है, कर दिया। मुझे एक बात बताओ, ये 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अरे बोलो समझे नहीं समझे। इसका मतलब किरचॉफ जो कहता है वो भी सही है और हम व्यवहारिक तरीके से करते हैं वो भी सही है। अब रही बात इन बातों की, मुझे बताओ कि हम क्यों रटे कि आने वाले के लिए पॉजिटिव, जाने वाले के लिए नेगेटिव। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आप घर के अंदर 4 मेंबर हो। क्लियर। आपके घर के अंदर एक और मेंबर आ गया, बताओ कितने हो गए। अरे बोलो मेंबर आया है तो जुड़ेगा ना। और अच्छा 4 मेंबर थे, एक चला गया, बचे कितने 3। अच्छा आप एक गया तो आपने घटाया के जोड़ा बोलो, घटाया। और कॉमन सेंस की बात है, किरचॉफ क्या कह रहा है हमें भी पता चल रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया। ऐसा नहीं कि आप किरचॉफ के नियम को रटो, आने वाले के लिए पॉजिटिव, जाने वाले के लिए नेगेटिव। मैं क्या बताना, ऐसा अगर कोई फिजिक्स में सोचेगा तो वो कंफ्यूज रहेगा। कॉमन सेंस जरूरी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया। मैं 2 बातें बताता हूं, एक किसी ने बताया और एक कॉमन सेंस की हमें कहां याद रखने की जरूरत है। बोलो बात समझ में। और कोई आएगा तो जुड़ेगा और जाएगा तो घटेगा। और सीधी सी बात से समझ में आएगी नहीं आई बोलो। कोई आएगा तो जुड़ेगा न, जाएगा तो घटेगा ना। तो इसमें किरचॉफ क्या कह रहा है हमें भी पता चल रहा है। बोलो बात समझ में। तो एक बात समझ में आई कि किरचॉफ के नियम में कोई भी क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिले, मुझे व्यवहारिक तरीके से आंसर निकाल लेना है, इन लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है। बोलो बात समझ में। जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन और इधर देखो, एक मैंने ये कराया, अब मैं एक और वैरायटी करा रहा हूं, उसको समझना। 2 के अलावा तीसरी वैरायटी नहीं बनती है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अंदर। क्या, इधर ध्यान दो। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने एक आपसे मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन, बोलो कैसा भी तार मोड़ के कैसा भी दे उससे कोई मतलब नहीं। बोलो 3 तार दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, 15 दे, उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको करना आना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा, आपसे मैं कह रहा हूं 5 एम्पियर, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर किया मैंने 2 एम्पियर। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने यहां पर सपोजिट किया, यहां पर मैंने 6 एम्पियर। क्लियर। और मैंने खाली यहां आई लिखा। बोलो बात समझना मेरी बात को। क्लियर। और यहां पर ये जो मेरा पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, इस पे एक्स कर दिया। क्लियर। और मैंने आपसे कहा आई होगा, और मैं ऑप्शन कैसा दे रहा हूं समझना, ए बी सी और डी, ये 2 ही वेराइटी बन सकती है। यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने दिया आपसे मैं कहूं 9, आपसे मैं कहूं एक्स की ओर, ठीक है, एक्स की ओर। आपसे मैं कहूं 9 एम्पियर, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो एक्स से दूर। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, बोलो समझ रहे हो बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर 7 एम्पियर, ठीक है, आपसे मैं कहूं एक्स से दूर। क्लियर। और एक दिया नन, बताओ क्या होगा। हमने देखा ये भी आ रहा, ये भी आ रहा। 5 और बोलो 6 कितने हुए, 11। 11 में से 2 चला गया 9। अच्छा 9 बताओ इधर ही जाएगा। अरे बोलो समझे समझे। तो मुझे बताओ अगर 9 इधर आएगा तो 9 एम्पियर, 9 एम्पियर ये तो कट हो गया। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ ये एक्स से दूर जा रहा है कि और आ रहा है। अरे दूर ही जाएगा ना। तो आपसे मैं को क्या टिक कर दूंगा, एक्स से दूर। पहले बताओ समझ में आया, एक बार वापस बताऊंगा समझ गए, यस या नो।
आपसे मैं कह रहा हूं अगर इसी क्वेश्चन में ये नहीं देख करके या करके ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते थे, ए बी सी डी। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं आई इज इक्वल टू, एक दिया 9 एम्पियर, एक दिया आई इज इक्वल टू -9 एम्पियर, एक दिया आपसे मैं कह रहा हूं 7 एम्पियर, और एक दिया आई इज इक्वल टू -7 एम्पियर। बताओ क्या आंसर होगा? बोलो। अरे बोलो यही होगा। कैसे होगा समझ में आया? मैग्नीट्यूड निकाला 9 और फिर पता चला कि दूर जा रहा है तो किरचॉफ कहता है बोलो जो दूर जाता है वो क्या होगा? अरे बोलो माइनस होगा। बोलो बात समझ में? मतलब किरचॉफ के अंदर ये जो मैंने बताया इससे अलग कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये समझ में आया? बोलो ये भी कर सकते हैं। अच्छा यहां से मैं आपसे कह रहा हूं 3 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। सीधी सी बात है। बोलो ये बात करता धारा की धारा होती कि आवेश प्रवाह की दर। इसका मतलब जहां जहां करंट वहां वहां चार्ज। इसका मतलब हुआ कि बोलो किस पे बेस्ड है? बोलो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये तो रटने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट लॉ केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ है। तो मुझे बताओ उसमें वो संधि बिंदु पर धारा के योग का शून्य बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट होती क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मतलब बताओ चार्ज कंजर्वेशन की जब धारा की बात करा तो चार्ज कंजर्वेशन ही आएगा। बोलो बात समझ में? फिर मैंने कहा कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आया? और बोलो समझे समझे। और आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना दिया जाए और एक आई आपको अननोन दे पूछे क्या होगा बता सकते हो? बोलो ये वाला वेराइटी भी समझ में आया? ये दो जो बताया समझ में आया? बोलो आपको। और यस या नो? अच्छा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करने के लिए किरचॉफ की थ्योरी ध्यान रहना जरूरी नहीं, हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है? बीजगणितीय योग या टोटल सम का मतलब समझते हो? कोई पॉजिटिव है तो भी लिख दो, नेगेटिव है तो भी लिख दो, बोलो टोटल आपको करना होता। बात समझ रहे हो ना? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ समझ में आया? इसका संधि नियम क्यों है नाम समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन और पूछूंगा ताकि आपका ये लॉ कंप्लीट हो जाए, समझ में आए हर एंगल से। ठीक है?
बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, इधर ध्यान देना। आपसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको सब समझ में आ गया है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ जिससे पक्का हो जाए कि हाँ फर्स्ट लॉ हमें हर एंगल से समझ में आ गया है। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो बोलो? मतलब मैं और चेक करना चाहता हूं बारीकी से कि आपको कितना किरचॉफ समझ में आया है। बोलो बात समझ में? ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको एक आंसर टिक करना है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। अपना अपना आंसर लॉक कर लिया? ओके, ऑडियंस पोल लेता हूं आपसे, मेरे को ऐसा एक पता नहीं चलेगा। चलो किस किस का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है? वो सर हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ ई तो बना के और कुछ नहीं कर सकते, और टिक तो 4 ऑप्शन में ही करना पड़ता है ना। तो मुझे बताओ क्या होगा? ए वाला कोई कोई नहीं, बी वाला, सी वाला, डी वाला? अरे बोलो समझ में आई मेरी बात? आंसर डी ही होगा। रीजन समझना कि एक बार मुझे ये जंक्शन इससे क्या लेना देना, मुझे बताओ। मेरी बात समझ में आए कि एक बार इनका ये i3 आ गया, फिर ये i1 i2 से मुझे क्या लेना देना? बोलो बात समझ में? मैं क्या बताना चाह, इससे मैं क्या सिखाना चाहता था, समझ में आया? कि आपको अगर ये पूछा मतलब इस जंक्शन से मतलब है, उस जंक्शन से क्या लेना देना? मुझे तो इस जंक्शन पे i3 आ रहा है। अरे बोलो समझे नहीं समझे? तो मैं यहाँ लगाऊंगा, उससे क्या लेना देना, मैं उनसे क्यों लूं? बोलो। अरे समझे नहीं समझे? आई थिंक अब आपको हर एंगल से किरचॉफ का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। बोलो बात समझ में आए? ओके।